अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सवैयाँ। तो बस आप ये समझें कि ये ईद स्पेशल रेसिपी है, मीठी ईद के लिए स्पेशल मीठी सवैयाँ। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अपनी मीठी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। फ्लेम इस वक्त हाई है और सबसे पहले हम वेट करेंगे जब तक दूध में उबाल नहीं आ जाता। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज की इलायचियाँ इसमें ऐड कर दी हैं। इलायची से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो बस अभी हम दूध में उबाल का वेट करेंगे। इसी के साथ मैंने इसमें 1 कप चीनी का ऐड कर दिया है और इसे चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से हिलाएंगे ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसी के साथ जो है मीठा आप पर डिपेंड करता है, आपको कितना मीठा पसंद है। तो चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो बस तब तक मैं दूध में चम्मच हिलाते जा रही हूँ। तो लीजिए, हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और दूध में उबाल आ चुका है तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद। तो इस पॉइंट पर हम अपनी सवैयाँ इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने बारीक सवैयों का 1 पैकेट लिया है जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया था, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से चम्मच हिलाएंगे। चम्मच आपने फौरन ही हिलाना है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके अंदर सवैयाँ इकट्ठी होकर वो गुठली बन जाए। तो फौरन से चम्मच हिलाएंगे ताकि सवैयाँ अलग अलग ही रहें। तो अब तकरीबन दूध को पकाते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, सवैयाँ ऐड की हुई हैं। तो उसके बाद जो है हम इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट काफी इनहेंस हो जाता है, टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आता है। तो यहाँ पर सवैयाँ जो है फुल पीक पर पक रही हैं। इस पॉइंट पर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून कटे हुए बादाम और पिस्ते के ऐड कर दिए हैं और इसे अच्छे से हिलाएंगे। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 7 दाने किशमिश के ऐड कर दिए हैं, उसे भी अच्छे तरीके से हिलाएंगे। और एंड में मैंने 3 खजूरें ली हैं जिनके अंदर से मैंने गुठलियां निकाल ली थी और उन्हें 2-2 3-3 पीसेस में काट दिया था, उन्हें भी ऐड कर देंगे। खजूर से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने खजूर भी ऐड कर दी है। इसे तकरीबन 2 से 4 मिनट मजीद पकाएंगे। फ्लेम इस वक्त भी मैंने हाई रखी हुई है और फुल ऑन मैं इसमें स्पैचुला हिलाती जा रही हूँ। और बस यहाँ पर ना हमारी सवैयाँ रेडी हो चुकी हैं। सो ये देखिए माशाल्लाह जी, फाइनल लुक, सवैयाँ रेडी हो चुकी हैं और मैंने फ्लेम बंद कर दी है। तो यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म मीठी सवैयाँ सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है जिसमें हम इसे सर्व करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक है और इसके ऊपर गार्निशिंग कर देंगे ड्राई फ्रूट से। मैं बादाम और पिस्ते के साथ कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें काजू किशमिश वगैरह जो भी आपको अच्छा लगता हो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। तो ये देखें जिसका क्लोजअप, और साथ ही मैंने इसके ऊपर पिस्ता भी ऐड कर दिया है। ये है हमारी मीठी ईद स्पेशल मीठी सवैयों की फाइनल लुक। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही क्विक और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। तो बस इस ईद ही मीठी सवैयाँ बनाएं और खुशियाँ बांटें। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी जरूरत है। तो बस ये थी हमारी आज की जबरदस्त सी रेसिपी। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मजीद ईजी और क्विक सी रेसिपीज आपको मिलती रहें। इसी के साथ मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।